एक ही वीडियो में गणित के सारे सवाल हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट गणित में बिल्कुल कमज़ोर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप गणित के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। उसके बाद हम घटाव करेंगे। घटाव को इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद करेंगे हम गुणा। गुणा को इंग्लिश में हम मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद हम भाग। भाग को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। फिर हमारा नंबर 5 पे हम हल करेंगे लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक को शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म जाने तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड कॉमन मल्टीपल। उसके बाद हम हल करेंगे महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को हम इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। इसका शॉर्ट नाम है। अगर इसका फुल नेम जाने तो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। उसके बाद हम सभी प्रकार की भिन्न करेंगे ऑल फ्रैक्शंस टाइप्स। उसके बाद हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। उसके बाद हम वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। वर्गमूल को हिंदी में स्क्वायर रूट कहते हैं। उसके बाद घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे भागविधि। भागविधि को हम इंग्लिश में पार्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हल करना सीखेंगे। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट। और लास्ट हम आपको होमवर्क देंगे जो आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, चलिए हम सभी सवालों को एक एक करके हल करते हैं। आप जो नीचे दिया गया है रेड कलर में सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये हमारा जोड़ दिया है। तो जोड़ सबसे पहले हम बिगर आंसुला का सीखेंगे। जो संख्या जुड़कर 9 तक होती है वह संख्या बिगर आंसुला की होती है। अगर संख्या जुड़कर 10 से ऊपर जा रही है, 10 या 10 से ऊपर जा रही है, तो तब हम क्या लेते हैं, आंसुला लेते हैं। जोड़ को हमेशा दाईं तरफ से जोड़ते हैं। अब 5 में हमें कितना जोड़ना है, 2। तो पहले हम 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, 2। अब 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। अब इनको गिनेंगे कि कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, 7। अब 3, इसमें हमें कितना जोड़ना है, 4। तो पहले 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। अब 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। टोटल लाइन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या लिख देंगे, 7। यहाँ क्या दिया है, 4। इसमें कितनी जोड़ेंगे, 2। तो पहले हम 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। इनको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 की 6। अब 6 लाइन खींच लेंगे, तो 6 लाइनें खींची हैं और 3 और खींच लेंगे, 1 2 3। अब हम इनको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की 9। अब दोस्तों, हम आंसुला का जोड़ करना सीखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, 4। यहाँ क्या दी, 6। तो 4 में हमें कितना जोड़ना है, 6। तो पहले हम 4 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 6। तो 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारी संख्या जुड़ के कितनी आई, 10। अब हम 10 की 0 लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे। तो कभी भी कोई संख्या 2 अंकों में आ रही है तो उसका हमेशा इकाई अंक लिखते हैं। तो 10 का इकाई अंक क्या है, 0। तो 0 लिख देंगे। अब 1 बची है, इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे जी, आंसुला के रूप में जुड़ जाएगी। तो 9 1 10। 10 में 7 लाइन खींच लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 9 1 कितने रहे, 10। 7 लाइन नहीं रही, तो 10 से 11 12 13 14 15 16 17। अब हम 17 की क्या लिखेंगे, तो 17 का एक अंक क्या है, 7। तो 17 क्या लिखेंगे, 7। जो 1 बची है उसको उठा करके क्या लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। अब 6 और 1 कितने, 7। अब 5 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक कितने, 6 और 1 7 आते 8 9 10 11 12। अब 12 का एक अंक क्या है, 2। तो 2 लिख लेंगे।
अब एक बची है, इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। तो 4 एक कितने हैं 5, तो 7 लाइन और खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक संख्या कितनी रही 4 1 5, 5 3 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट में संख्या पूरी की पूरी लिखते हैं। तो 12 की 12। अब दोस्तों हम घटाव करेंगे। तो सबसे पहले हम बगैर आंसुल्ला का घटाव करेंगे, इसके बाद आंसुल्ला का। तुम्हारी संख्या क्या है 7, इसमें से हम क्या घटाएंगे 2। तो पहले हम 7 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हमें कितना कम करना है 2। तो 2 इसमें से क्या कर देंगे कम, तो 2 को हटा देंगे। अब कितना बचेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5। अब 9 में से हमें कितना कम करना है 3। तो पहले हम 9 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें कितना कम करना है 3। तो 1 2 3 हटा देंगे। अब कितना बचा 1 2 3 4 5 6। अब 4 में से हमें कितना कम करना है 2। तो पहले हम 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4, इसमें से कितना कम करना है 2, 2 हटा दिया। कितना बचा 1 2। 5 में से 4 गया तो पहले 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें से कितना कम करेंगे 4। तो 1 2 3 4, 4 लाइन हटा देंगे। तो कितनी बची 1। अब दोस्तों हम आंसुल्ला का घटाव करेंगे। तो 2 में से कितना घटाएं 9। तो क्या 2 में से 9 घट सकती है, नहीं घट सकती, क्योंकि 9 संख्या बड़ी है और 2 संख्या छोटी है। तो हम 2 को क्या मान लेंगे 12 मान लेंगे, इसमें एक आंसुल्ला जोड़ेंगे। तो 2 को क्या मान लेंगे 12। अब हम 12 लाइन खींच के इसमें से क्या घटाएंगे 9, क्योंकि अब 9 12, क्योंकि 9 से 12 कैसी है अब बड़ी। तो पहले 12 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से हमें कितना कम करना है 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने क्या कर दिया कम। कितना बचेगा 1 2 3। अब जो हमने आंसुल्ला ली उसको हम वापस कर देंगे। तो जो आंसुल्ला ली वो हमेशा नीचे की संख्या में जुड़ती है। तो 7 कितनी आई 8। अब हम 7 में से क्या घटाएंगे 8। तो क्या 7 में से 8 घट सकती है, नहीं घट सकती। तो 7 को क्या मान लेंगे 17। अब बड़ी संख्या बन गई। तो पहले हम 70 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें से हमें कितना कम करना है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचेगा 9। अब हमने जो आंसुल्ला ली थी उसको फिर वापस करें। तो ये 9 तो कितनी 10 और 6 को क्या मान लें 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें से हमें कितना कम करना है 10। तो 10 हटा देंगे इसमें से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बचा 1 2 3 4 5 6। अब जो हमने आंसुल्ला ली उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 2 इस कितनी आई 3। तो 7 में से हमें अब कितना काम करना है 3। तो पहले 7 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कितना काम करना है 3। तो 3 हटा दिया। कितना बचेगा 1 2 3 4। ये हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणा हल करेंगे। तो हमारा गुणा दिया है 4 5 2, इसमें हमें गुणा करना है 1 2 4 से। तो सबसे पहले हम 4 गुणा इन सभी संख्याओं से करेंगे, उसके बाद हम 2 का गुणा इन सभी संख्याओं से करेंगे, उसके बाद हम 1 का करेंगे। तो 4 का गुणा 2 से करें तो 4 दूनी 8, 4 गुणा 5 से करें तो 5 चौक 20 की 0, आंसुल्ला की 2 यहाँ लेके लेंगे।
4 गुणा 4 से करें 4 चौक 16, 16 में जो जोड़ेंगे तो 16 थे 17 18, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 18 की 18। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 2 का गुणा 2 से करें 2 दूनी 4 की 4, 2 का गुणा 5 से करें तो 5 दूनी 10 की 0, 0 एक आंसू ला के यहाँ लिख लेंगे। 2 का गुणा 4 से करें तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। अब हम गुणा के चिन्ह क्या लगाएं 2, क्योंकि अब हमने पहले कितने लगाया था 1, हमेशा गुणा का चिन्ह बढ़ाते चलते हैं, तो कितने लगाएंगे 1 2। अब हम 1 का गुणा करेंगे इन सभी संख्या से, तो कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणा 1 से करते हैं तो संख्या हुई की हुई लिखते हैं। 2 की 2, 5 की 5, 4 की 4। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 8 की 8, 4 की 4, 8 और 2 10 की 0, 9 1 10, 5 15, एक आंसू ला की 16, 16 की 6 और 5 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 7 3 2, इसमें हमें गुणा करना है 1 0 2 4 से। तो सबसे पहले हम 4 से इन सभी संख्याओं गुणा करेंगे। तो 4 गुणा 2 से करें तो 4 दूनी 8, 4 गुणा 3 से करें 4 3 12, 12 की 2 आंसू ला की 1, 4 गुणा 7 से करें 7 चौक 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा 2 से करें 2 दूनी 4, 2 का गुणा 3 से करें 2 3 6, 2 का गुणा 7 से करें 7 दूनी 14। अब गुणा के चिन्ह कितने लाएंगे 2। अब 0 गुणा इन सभी संख्याओं से करेंगे, तो कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणा 0 से कर देते हैं तो वह उस संख्या को 0 बना देती है। तो कितनी संख्याएं 1 2 3, तो 3 हम क्या लिखेंगे 0, 1 2 3। अब गुणा के चिन्ह कितने लगाएंगे 3 लगाएंगे, 1 2 3। अब हम 1 का गुणा करेंगे इन सभी संख्या से, तो कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणा 1 से करते हैं तो संख्या हुई की मिलती है। तो 2 की 2, 3 की 3, 7 की 7। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 8 की 8, 4 2 6, 9 6 15 की 5, 2 4 6 8, एक आंसू ला की 9, 3 4 और 7 की 7। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम भाग करना। तो सबसे पहले हम एक संख्या का भाग करना सीखेंगे, उसके बाद 2 संख्याओं का। तो हमारा भाग दिया है 7 का, हमें भाग देना है 8 9 7 4 में। तो 7 से 8 कैसी है बड़ी है, तो 7 का भाग 8 में चले जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भाग चला जाता है, कभी छोटी संख्या में नहीं जाता है। तो 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 8 से ज़्यादा नहीं आया। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 8 से कैसी ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे छोटी संख्या लिखेंगे। अगर बराबर संख्या मिल जाती है तो उसको लिख सकते हैं। तो 7 एकम 7 कितनी बार गया है 1 बार। अब इसको घटाएंगे, 8 में से 7 गया तो 1 उतारा लेंगे 9 का, तो संख्या कितनी बनेगी 19। अब हम 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 19 से ज़्यादा नहीं है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 के सीरीज ज़्यादा, तो क्या बड़ी संख्या को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 दूनी 14। कितनी बार गया है 2 बार। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5, 1 में से गया तो कुछ नहीं, उतारा लेंगे 7 का संख्या, तो अब संख्या कितनी बनेगी 57। तो हम 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 57 से ज़्यादा नहीं है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 63 कैसी रही ज़्यादा, तो फिर हम क्या लिखेंगे 56। कितनी बार गया है 8 बार। अब इसको हम घटाएंगे, 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, उतारा लेंगे 4 का संख्या कितनी बनी 14। 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 14 से ज़्यादा नहीं है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमें 14 की 14 मिलेगी, तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो 7 दूनी 14 कितनी बार गए 2 बार।
तो 14 में से 14 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तुम्हारा शेषफल क्या आएगा, 0। अब दोस्तों हम दो संख्याओं का भाग करेंगे। तुम्हारा भाग दिया 13 का, तो 13 का भाग इन सभी संख्याओं में देंगे। तो पहले 13 का भाग किस में देंगे, 3 में। तो क्या 13 का भाग 3 में चले जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 13 से 3 कैसी छोटी। तो अब हम क्या करें, एक और संख्या बढ़ा लेंगे। तो 3 के बाद संख्या कितनी, 4। अब संख्या कितनी हुई, 34। अब संख्या 13 से कैसी आएगी, बड़ी। तो अब हम 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 34 से ज़्यादा नहीं आए। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो 39 कैसी आ रही है, ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे, 13 दूनी 26। कितनी बार गया, 2 बार। अब इसको घटाएंगे, क्या 4 में से 6 घट सकती है, नहीं घट सकती। तो 4 को हम क्या मान लेंगे, 14। 14 में से 6 गई तो 8। एक आंसला इसमें ले लेंगे। तो 2 एक कितनी, 3, 3 में 3 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। उतारा लेंगे 3 का, संख्या बनी हमारी 83। अब हम 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 83 से जा नहीं आए। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पहिया 65, 13 चके 78 और 13 सत्ते 91। 91 के सीरीज ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे, 13 चके 78। अब इसको घटाएंगे, 8 कैसी है, बड़ी संख्या। तो 3 को क्या मान लें, 13। 13 में से 8 गई तो 5, एक आंसला इसमें ले लेंगे। तो 8 में से 8 गई तो कुछ नहीं। अब उतारा किसका लेंगे हम, 0 का। संख्या कितनी बनी, 50। तो 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 50 से ज़्यादा नहीं आए। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 52 के सीरीज ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, 13 तिया 39। कितनी बार गए, 3 बार। 10 में 0 क्या मान लेंगे, 10। 10 में से क्या गया, 9 गया तो कितना बचा है, 1। एक आंसला इसमें ले लेंगे। तो 3 कितने, 4। तो 5 में से 4 गया तो 1, उतारा लेंगे 5 का। संख्या बन गई 115। अब हम 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 115 से ज़्यादा नहीं है। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पहिया 65, 13 चके 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117। तो 13 नम्मा 117 कैसी रही, ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, 13 अट्ठे 104। कितनी बार गए, 8 बार। इसको हम घटा लेंगे, 5 में से 4 गया तो 1, 1 की 1, 1 में से गया तो कुछ नहीं। तो अब कोई संख्या बची है, नहीं बची है। तो 11 हमारे क्या है, शेषफल। ये हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अब हम एलसीएम करना सीखेंगे। तुम्हारी संख्या है 8, 12, 16। तो इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 8, 12, 16। तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 8 बार। अब भी 2 से कट जाएंगी संख्या, क्योंकि सभी संख्या कैसी हैं, सम है। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। अभी संख्या 2 से कट जाएंगी। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। 2 से क्या 3 कट रही है, नहीं कट रही, तो 3 की 3 लिख लेंगे। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 1 की 1, 3 की 3, 2 एकम 2। अब 3 को हम 3 से काट देंगे। 1 की 1, 3 एकम 3, 1 की 1। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। तो 2 2 के कितने, 1 2 3 4। 1 3 का है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया है, 48। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एलसीएम दिया है 12, 15, 20। इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 12,
15 और 20। एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। क्या 2 से 15 कट रही है? नहीं कट रही, तो 15 की 15। 2 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार कट रही है? 10 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 2 से 15 कट रही है? नहीं कट रही, तो 15 की 15। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब कोई संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है, तो अब हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, तो 5 15 और 5 की 5। अब हम इनको 5 से काट देंगे। 1 की 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनका हम क्या करेंगे? गुणा। तो हमारी संख्या क्या आई है? 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 हमारा क्या है? एलसीएम है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 18, 20, 24। इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इनको लिख लेंगे 18, 20 और 24। एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्या चुनेंगे, कितनी संख्या है? 1 2 2। तो एक ही संख्या तीनों को काट सके। तो 2 से 18 भी कट रही है, 2 से 20 भी कट रही है, 2 से 24 भी कट रही है। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 10 बार। 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 12 बार। अब कुछ संख्या ऐसी है जो इनको काट सकती है, तीनों को नहीं काट सकती, ओनली एक काट सकती है। जब एक से काटेंगे तो संख्या हुई की आएगी 9 की 9, 10 की 10, 12 की 12। तो अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 1, तो 2 हमारा क्या है? एचसीएफ जी हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एचसीएफ दिया है 60, 36, 48। इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 60, 36, 48। एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो हम ऐसी संख्या चुनेंगे जो तीनों संख्याओं को काट सके। तो 2 से सभी संख्या कट रही हैं। तो 2 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 30 बार। 2 का भाग 18 में 36 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 18 बार। और 2 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 24 बार। अब भी कोई संख्या ऐसी है जो तीनों को काट सके, 2 से सभी संख्या कट रही हैं। तो 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 15 बार। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 9 बार। और 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 12 बार। अब कोई संख्या जो तीनों को काट सकती है, तो 3 से सभी संख्या कट रही हैं। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अब कोई संख्या जो इनको काट सकती है, कोई संख्या नहीं काट सकती, ओनली एक काट सकती है। तो 1 से काटेंगे तो संख्या हुई की हुई आ गई। 5 की 5, 3 की 3, 4 की 4। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 1, दूनी 4, 4 3 12। तो 12 हमारा क्या है? एचसीएफ जी हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 368 और 437। तो इसमें सबसे पहले हम देखें छोटी संख्या कौन सी है? तो 368। तो 368 का भाग देंगे हम 437 में। 437 में हम भाग देंगे 368। तो कितनी बार जा रहा है? एक ही बार जा रहा है, क्योंकि 2 बार तो संख्या बड़ी हो रही है। तो 368। अब इनको घटाएंगे तो 17 में 7 को 17 मान लें, 17 में से 8 गया तो 9, एक आंसुला इसमें ले लेंगे तो कितने? 7। तो 13 में से 7 गया तो 6, और एक आंसुला इसमें ले लेंगे तो 4 में 4 गया तो कुछ नहीं।
अब हम 69 का भाग देंगे 368 में, तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार, 345। अब इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। जब तक शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक हम भाग देते ही रहेंगे। अब हम 30 का भाग किस में देंगे? 69 में। तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 69 की 69 मिलेगी हमें, तो शेषफल हमें कितना मिलेगा? शून्य। किससे मिला है? 30 से। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः 368 और 437, इसका HCF कितना है? 23। जिस संख्या से हमें शेषफल शून्य मिलता है ये हमारा क्या रहता है? HCF। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम भिन्न करना। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो हमारी भिन्न है 4/3 प्लस 3/2। तो जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं, जो नीचे की संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। तो जो हर वाली संख्या होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 इनका एलसीएम लेंगे। तो 3, 2 संख्या अलग अलग हैं तो इनका हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 3 3 से कटेगी, 2 2 से कटेगी। तो ऐसी संख्या होती हैं अलग अलग संख्या से कटती हैं जब भी संख्या, तो उनका हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, जिससे हमारा एलसीएम भी डायरेक्ट निकल आता है। तो 3 दूनी 6, 6 हमारा क्या है? एलसीएम है। ऊपर क्या लिखी? 4, तो 4 की 4 लिख देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, प्लस की प्लस, 3 की 3, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो 3 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 6 की 6, 4 दूनी 8, प्लस की 3 का 9, 8 और 9 कितने आएंगे? 17 और 6 की 6, तो 17/6 हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अब हम भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 4/3 माइनस 3/2 माइनस 5/6। तो जो बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो 3, 2, 6 इनका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 6, 2, 3, तो 2 से काट लेते हैं। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है? 3 बार। 2 एकम 2, 3 की 3, 3 एकम 3, 1 की 1, 3 एकम 3, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 हमारा क्या गया? एलसीएम। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 6 की 6, ऊपर 4 लिखी तो 4 की 4, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है? 2 बार। 2 का इसमें क्या करते हैं? गुणा, माइनस की माइनस, 3 की 3, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है? 3 बार। 3 का इसमें क्या करते हैं? गुणा, माइनस की माइनस, और 5 की 5, 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है? 1 बार। 1 का इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 6 की 6, 4 दूनी 8, माइनस की माइनस, 3 का 9, माइनस की माइनस, 5 कम 5, 6 की 6। इसमें देखेंगे कि 8 किसकी? प्लस की संख्या, और माइनस के 9 माइनस के 5, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है। तो माइनस के 9 माइनस के 5 कितने आएंगे? माइनस के 14। तो 8 माइनस के 14, 6 की 6, 14 में से 8 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 6, तो 6 से 6 कट जाएगी, तो माइनस के 1 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो दोस्तों अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 4/5 गुणा 3/4 गुणा 5/4। तो जब भी भिन्न गुणा के रूप में होती है तो उसका गुणा हमेशा अंश गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। अंश का गुणा हमेशा किससे करते हैं? अंश से, और हर का गुणा हर से करते हैं। तो ऊपरी वाली संख्या कौन सी क्या होती है? अंश। नीचे की संख्या क्या होती है? हर। तो 4 गुणा 3 गुणा 5 इनका हम गुणा कर लेंगे, और 5 गुणा 4 गुणा 4,
कोई संख्या काट रही है तो उसको काट सकते हैं, जैसे 5 से 5 कट गई, 4 से 4 कट गई, तो हमारी संख्या क्या बची है, 3/4 हमारी संख्या बची है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 7/2 भागित 14/4 भागित 9/8। तो 7/2 इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या आने वाली संख्या पलट जाएगी। तो क्या जाएगी, 14/4 तो क्या जाएगी, 4/14। अब भी इस भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करें तो संख्या क्या है, पलट जाएगी। तो 9/8 तो क्या है, 8/9। अब किसके रूप में आएगी, गुणा के रूप में। तो इसमें अंश गुणा अंश से करते हैं, हर का गुणा हर से करते हैं। 7 गुणा 4 गुणा 8, 2 गुणा 4 9। इसको यहाँ भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 7 से 14 2 बार, और 2 से 4 2 बार, इस 2 से 2 कट जाएगी। तो हमारा आंसर अब क्या बची, 8 और 9। तो हमारा आंसर क्या है, 8/9 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम गुणनखंड करना सीखा। तो दोस्तों अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 40, इसका हम क्या करें, गुणनखंड करेंगे। तो 40 लिख लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो 2 से 40 में भाग देंगे तो कितनी बजा रहे, 20 बार। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक देखते रहेंगे। तो 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बजा रहा, 10 बार। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बजा रहा, 5 बार। अब 5 से हम 5 को कर दें, 5 का ना 5। तो ये क्या है, 40 के खंड हैं, 5 2 2 के 3 अंक हैं। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो ये सभी क्या है, 40 के क्या है, फैक्टर हैं, खंड हैं ये। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारी नेक्स्ट संख्या 729, इसका भी हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो क्या 729 2 से कट रही है, नहीं कट सकेगी। तो क्या 729 3 से कट रही है, कट रही है। तो 3 से काटें, 3 दूनी 6, तो चौक 12, 3 त्रिका 9। अब भी 3 से कट रही है, 8 24, 3 एकम 3। अब भी 3 से कट रही है, 3 दूनी 6, 7 21। अब भी 3 से कट रही है, 3 में 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 729 के सभी क्या हैं, खंड हैं 3 के। तो कितने अंक हैं, 3 3 1 2 3 4 5 6। तो उनको लिख लेंगे, 3 गुणा 3 3 त्रिका 9 29 27 27 81 21 21 81 तिया 243 243 तिया 729 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम वर्गमूल। तो हमारी संख्या है 4900, इसका हमें वर्गमूल निकालना सीखना है। तो 4900 लिख लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो 4900 2 से कट रही है। तो 2 का भाग 4900 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2450 बार। अभी 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी हो जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पहिया 10। अब संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से कट रही है, 3 से भी नहीं कट रही। तो इसको हम किससे काटे, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 25। अब भी 5 से कट जाएगी, 5 चौक 20,
परम 45 और 49 को हम 7 से काट देंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो वर्गमूल में हमेशा दो संख्या को जोड़ा बनाते हैं, जैसे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इनमें से एक एक संख्या उठा लेंगे, इसमें से 2 उठा लेंगे, इसमें से 5 उठा लेंगे, इसमें से 7 उठा लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 से और 7 से गुणा करेंगे 70। तो 70 हमारा क्या है, इसका वर्गमूल है, किसका, 49 का। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है 512, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पहले इसको लिख लें 512। क्या 512 2 से कट रही है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 2 है, सम संख्या है। तो 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बजाय 2 बार, 1 बचेगी, यहाँ कितनी बन जाएगी 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगी, कितनी बन जाएगी 12, 2 छक्के 12। अब भी 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये कितनी बन जाएगी 16, तो 8 आ जाएगी। अब भी 2 से कट जाएगी, 6 और 4। अब भी 2 से कट जाएगी, 3 2, 2 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बजा रहा है 16 बार, 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बजा रहा है 8 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बजा रहा है 4 बार, और 2 से 4 कितनी कटेगी 2 बार, और 2 एकम 2। तो घनमूल में हमेशा 3 संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 3, तो कितने तरह के बन रहे हैं 3, तो इनमें से एक एक 2 उठा लेंगे। तो 2 गुणा 2, तो इनका हम गुणा करेंगे, दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल कितना है 8 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब हम भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है। तो हमारी संख्या है 529, इसका हम भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 529, इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। अब इसका हमेशा दाईं तरफ से क्या बनाए, जोड़ा। तो 5 का जोड़ा बन नहीं रहा है, तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखें जो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 संख्या कैसी रही ज़्यादा, तो हम 2 का वर्ग लिखेंगे, कितना होता है 4। इस 2 को डबल करके जोड़ देंगे, 2 2 कितने आएंगे 4, 5 में से 4 गया तो 1। भागविधि में हमेशा 2 संख्या को उतारा लेते हैं, जोड़ा उतारते हैं, तो 29 की 29। अब हम इस 4 को लिख लेंगे और 1 से 9 तक इसको चेक करेंगे। तो 1 आगे लिख लेंगे, 1 पीछे लिखेंगे। हमें कितनी चाहिए 129 चाहिए, तो 1 से गुणा करें तो कितनी प्राप्त रही है 41। ये तो बहुत छोटी है, हमें कितनी चाहिए 129। तो हम 4 को लिख लेंगे, 2 आगे लिख लेंगे, 2 पीछे लेंगे। इस 4 को तो लेके ही चलना है हमें। तो 2 2 से दूनी 4, 4 दूनी 8। अभी क्या मिली हमें 84, लेकिन चाहिए हमें 129। तो हम 3 से देख लें, तो 4 को लिख लें, 3 आगे लिख लें, 3 पीछे लिख लें। तो 3 3 का 9, तो चौक 12, हमें मिलेगी 129। किससे मिली है 3 से। तो यहाँ लिख देंगे 3, इस 3 को डबल करके इसमें जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और 4, कितनी मिली 129। 129 में से 129 गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 529, इसका भागविधि द्वारा वर्गमूल कितना निकल गया है 23। ये क्या हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल दिया 3364, तो इसका भी हम भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालें जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको लिख लें 3364, एक लाइन इस तरह ऊपर खींच लें, एक लाइन नीचे। तो इसमें जोड़ा बनना है, तो हम ऐसा वर्ग देखेंगे जो 33 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो 6 का वर्ग 36 कैसे रही ज़्यादा, तो हम क्या लिखेंगे 4 का वर्ग, वो सॉरी 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25। जिस संख्या का वर्ग लेंगे उसको ऊपर लिख लेंगे। तो जिस संख्या का वर्ग लेते हैं उसको डबल करके जोड़ दें, तो 5 5 5 5 कितने 10। अब इनको घटाएंगे, 33 में से 25 गया तो कितना बचेगा 8। उतारा हमेशा जोड़ा कर लेते हैं, 64 की 64। अब इस 10 को
लिख लेंगे और एक चेक करेंगे हमें कितनी चाहिए, 864 चाहिए। तो एक से करेंगे चेक तो संख्या बहुत छोटी आ रही है। पहले हम 7 से कर लेते हैं, 7 आगे लिख लेंगे, 7 पीछे लिख लेंगे। तो 7 7 49, 7 एकम 7, 749। हमें कितनी चाहिए, 864। अभी बहुत छोटी संख्या। अब 8 से कर लें तो 10 लिख लेंगे और 8 आगे 8 पीछे, 8 2 2 64 और 8 एकम 8। हमें 864 मिलेगी किससे, 8 से। तो 8 यहाँ लिख देंगे, 8 को डबल करके इसमें जोड़ दें तो कितनी बनी, 108। 108 में 8 जोड़ें तो कितनी आएगी, ये 116। यहाँ लिख देंगे 864। 864 में से 864 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 3364, इसका बागविदुरा वर्गमूल कितना निकल गया, 58। ये हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अब हम साधारण ब्याज करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल दिया है 1000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हल सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, तो मूलधन कितना दिया है, 1000 रुपये। और दर कितना दिया है, 5। और समय कितना दिया है, 4 वर्ष। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो इसमें देखेंगे कि मूलधन कितना दिया है, 1000। तो मूलधन की जगह पे 1000 लिख देंगे। दर कितना दिया है, 5। दर की जगह 5। समय कितना दिया है, 4 वर्ष बट्टे 100 की 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब क्या बचा है, यहाँ 10 बची है, यहाँ 5, यहाँ 4। तो 5 से 10 से गुणा करें तो 50 और 50 से 4 से गुणा करेंगे तो 200। 200 रुपये क्या है हमारा, ये ब्याज निकल गया है। अगर उसको मिश्र धन निकालना है हमें, तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिया है, 1000 रुपये। ब्याज कितना निकल गया है, 200 रुपये। तो 1000 और 200 कितने आएंगे, 1200 रुपये। ये हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल दिया है 1000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है। मूलधन को P से दर्शाते हैं। तो मूलधन दिया है 1000 रुपये। दर कितना दिया है, दर को R से दर्शाते हैं। दो दर दिया है 5%। और समय कितना दिया है, समय को N से दर्शाते हैं। तो समय दिया है 2 वर्ष। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, A बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 इस पे घात N। तो P का मान कितना दिया है, 1000 रुपये। 1 की 1 प्लस की प्लस R का मान कितना दिया है, 5। तो R की 5 लिख दें। 100 की 100, N का मान कितना दिया है, 2। तो यहाँ क्या लिख दें, 2। 1000 की 1000, 100 एकम 100, 100 में 5 जुड़ेगी तो 105 बट्टे 100।
इसको हम 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1000 गुणा 21/20, इस पर क्या है स्केल लगी, तो स्केल लगी, इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। तो 1000 21/20 गुणा 21/20, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से कितनी कट जाएगी 5 बार। तो ऊपर संख्या क्या बची है 5, 21 गुणा 21/2, तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2205/2, 2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 को 0 और 5 में देंगे तो 2 एकम 2 2.5 बार। तो दोस्तों ये हमारा मिश्र दर निकल के आया है। हमें क्या चाहिए ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, तो ब्याज बराबर मूल मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना निकल गया है 1102.5, मूलधन कितना था 1000 रुपये। तो इसमें से घटाए देंगे तो कितना बचेगा 1 से 2.5 हमारा क्या है ब्याज निकल गया है। यही हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।